हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं की गणित की देख रहे हैं एट ग्रेड। इसमें पहला पार्ट है पूर्णांक। तो पूर्णांक को थोड़े अलग तरीके से आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। आप जानते होंगे कि ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। शून्य से स्टार्ट होते हैं और इसके आजू बाजू दोनों तरफ से हम पूर्णांक की संख्या को समझते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली समस्त संख्याएं हम पूर्णांक मान सकते हैं, यानी कि ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। इसके बाद आपको अगर आपको इसको डिटेल के में पढ़ना है कि साहचर्य गुण क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपकी किताब के अनुसार इसको आपको पढ़ा दूंगी, है ना। अभी हम फिलहाल के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। इससे पहले हम सबसे ये वाला जो चिन्ह के बारे में दिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ज्योतिष्मक के बारे में पता होना चाहिए। हमने आज तक यही पढ़ा है कि हम जो ज्योतिष्मक होता है उससे ही हम ऐड करके या फिर जोड़ के या घटाकर इनको निकाल पाते हैं। लेकिन आज आप मेरे तरीके से सीखिएगा, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। जैसे आपको इतना याद रखना है कि ये दो संख्याएं दे रखी हैं, है ना। इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हमको इनको क्या करना होगा, गुणा ही करना होगा इनके बीच में। और फिर चिन्ह लगाने की बारी आएगी, तो समान चिन्ह जब दिखेंगे तो हम उनके पे आगे क्या लगाएंगे, धनात्मक चिन्ह लगाएंगे। और जब अलग अलग चिन्ह दिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, उसमें ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही उसका विभाजन तो बहुत ईजी होता है। जोड़ने घटाने का इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन जोड़ने घटाने में भी यही होता है कि जब समान होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस का ही चिन्ह है, यानी कि जोड़ने का ही है। तो अगर मान लीजिए कि ये जोड़ने के होंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे तो हम उन्हें जोड़ देंगे। और अगर भिन्न भिन्न चिन्ह दिखाई देंगे दो संख्याओं के या तीन संख्याओं में, तो हम क्या करेंगे, उन्हें घटा देंगे। और चिन्ह किसका आएगा, तो जोड़ने या घटाने के समय चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो देखिए योजित अस्मक लिख के इसका ये होता है तो आप लिख सकते हैं वैसे करके। पर जैसे आपको सरल तरीके से सीखना है तो आप ये भी सीख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनस, यानी कि जो ये ऋणात्मक वाली संख्या है, ऋण 3, और इसमें से हमको क्या घटाना है, धनात्मक धन का 3 घटाना है। यानी कि माइनस के 3 में से हमको क्या घटाना है, माइनस समझते हैं ना, मतलब कि एक सेकेंड जी। तो माइनस आप समझते होंगे, माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, ऋण वाली संख्या, है ना। तो यानी कि माइनस वाली संख्या में से अगर जोड़ने वाली यानी कि प्लस वाली संख्या को हमें घटाना है, तो हम कैसे इजीली इसे घटा सकते हैं वो देख लेते हैं पहले हम। जैसे कि मैं क्या करूँगी, सबसे पहले माइनस का 3 लिखा है। अब आप इसको माइनस का 3 लिख दिए, ब्रैकेट से मैंने इसको बाहर लिख दिया है समझने के लिए। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया यहाँ पे कि जब समान चिन्ह दिखाई देंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा जोड़ देंगे, है ना। एक जैसे लोगों में हमेशा दोस्ती होती है, तो हम इन दोनों को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। अब हमेशा चिन्ह याद रखना है हमें, यहाँ पे किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देंगे इसमें। इस तरीके से आप इजीली इसे कर पाएंगे। ऐसे आपको प्रश्न ये वाले दे रखे हैं, आप चाहें तो आप इस तरीके से जो देख रखा है वैसे भी कर सकते हैं। पर आप एक बार इस तरीके से करके देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा, है ना। जैसे यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो हमारे पास दे रखा है, ये प्रश्न दे रखा है और माइनस का 18। अब ये आपस में कैसे हैं, गुणा में हैं। तो देखिए माइनस का 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका एक जैसे चिन्ह है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख जाएगा, 18। अब देखिए सरल रूप में आ गई। अलग अलग चिन्ह दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा घटा देते हैं। तो 18 में से 5 गए, 15 गए, सॉरी, तो कितना बचेगा, 3। अब मैं यहाँ पे क्या ऋण का चिन्ह लगाऊंगी, नहीं, मैं किसका लगाऊंगी, जो बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे मैंने इसके आगे जो चिन्ह था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी तरीके का। चलिए इसको भी मैं एक बार देख लेती हूँ। जैसे माइनस का ये, सॉरी, यहाँ पे दे रखा है 35। मैंने आपको बताया कि ये ऋण ऋण दे रखे हैं अपन को, है ना। इनको हम क्या करेंगे, क्या हो जाएंगे, गुणा में है तो हमेशा अब समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगी, जोड़ का चिन्ह लगा दूंगी और 20 ऐसे का ऐसा लिख देंगे।
अब तो ये सरल हो गया। 35 में हमको 20 जोड़ के बताना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 55। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी कौन सी है इन दोनों में से, ये 20 लिखा है ना, ये वाली बड़ी है, इसके आगे जो लगा वो हमने यहाँ लगा दिया। अब एक और करके देख लेते हैं, ये वाला माइनस का मेरे पास दे रखा है क्या 25, और यहाँ पे देखिए माइनस और इधर प्लस है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, जोड़ का चिन्ह है। तो माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दूंगी और लिख दूंगी 13। अब 25 में से 13 हम एक जैसे चिन्ह होंगे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 8 और इधर आ जाएगा 3। और चिन्ह किसका आता है, तो बड़ी संख्या का आता है, तो ये 25 बड़ा है तो इसके आगे वाला हमने यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से आप इन्हें ईजिली कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, आप चाहें तो इन्हें ईजिली कर पाएंगे। अब हम इसमें पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है। वो शून्य के बाद वाली संख्या भी पूछ रहा है ना, यानी कि हमें ऋण संख्या भी पूछ रहा है और धनात्मक संख्या भी पूछ रहा है। तो ऋणात्मक संख्याओं में याद रखिएगा, जो छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है, और जो बड़ी संख्या होती है, ऋणात्मक वाली की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, वो छोटी होती है। जो बड़ी है वो छोटी है, और जो छोटी है वो कैसी हो जाएगी, बड़ी। अब इस -1 में और -2 में कौन छोटा है। अगर इसके आगे ऋण का चिन्ह ना होता तो आप सबसे पहले कह देते कि 2 मैडम सबसे बड़ा है और 1 क्या है, छोटा। लेकिन अगर इसमें ऋण का चिन्ह लगा है तो उल्टा हो जाता है, तो ये वाली कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये वाली कैसी हो जाएगी, छोटी। तो शून्य के बाद आएंगी ना ये, तो ये वाली सबसे क्या हो जाएगी, छोटी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, गोला भी कर सकते हैं, डी वाले को। पूर्णांकों के लिए योजितत्मक कौन सा है, तो शून्य होता है। आपकी पार्ट ये जो एड ग्रेड है इसमें देखिए सबसे आगे यहीं पे दे रखा है आपको, है ना, तो ये दे रखा है योजितत्मक शून्य होता है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम ये वाला प्रश्न। ए को भाग देना है हमें -1 से, तो मान क्या प्राप्त होने वाला है। तो आप जानते होंगे कि ए लिखा है, अगर मुझे भाग का चिन्ह हटाना है तो मैं गुणा करके अगली वाली संख्या को क्या कर दूंगी, बट्टे में लिख दूंगी। अब मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं बट्टे में लिखूं, एक तो एक ही रहना है, तो ये -a हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -a। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। -16 भागित 6 धन -2 का मान क्या होगा। इसको मैं हल करके दिखा देती हूँ, वैसे मैंने उत्तर लिख दिया है 4, फिर भी हम एक बार हल करके इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो -16 भाग का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 -2 आ जाएगा। -16 ऐसे का ऐसा, भाग ऐसे ही का ऐसा, 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा मेरे पास, 4, -16 ऐसे ही का ऐसा। अब मैंने आपको बताया अभी कि अगर मुझे यहाँ पे ऊपर, है ना, अगर मुझे इस भाग के चिन्ह को हटाना है तो मैं गुणा करके बगल वाली संख्या को क्या कर दूंगी, पलट दूंगी। इस 4 से ही 16 भाग चला जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। हमारे पास क्या बचा, माइनस बच गया और 4 बच गया, वही उत्तर है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं इस वाले प्रश्न को। यदि सोमवार को ऋषिनगर का तापमान -3 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री है, 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो देखिए -3 डिग्री सेल्सियस था और कम कितना हो गया, तो कम करने के लिए घटाते हैं अपन, तो -3 डिग्री और कम हो गया, तो माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 6। और आगे चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है, दोनों ही बराबर है तो किसी का भी लगा दीजिए, तो -6 डिग्री हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -3 हो। तो -2 और -1 पूर्णांक का योग कैसा होता है, -3 होता है। तो अब मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया, -1 धन -2, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे कर सकते हैं, -1 -2 समान चिन्ह होंगे तो क्या हो जाएगी, संख्या जुड़ जाएगी, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया। और चिन्ह किसका आएगा, दोनों का समान चिन्ह है, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे का था, 2 के आगे वाला चिन्ह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम -2 हम भूल गए, तो आप 0 भी ले सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं। 0 और -3 का अगर हम योग करेंगे तो भी -3 ही आने वाला है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ हो, और भी इसके कई चीज़ें विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर माइनस का 8 आ रहा हो। तो मैंने -3 और 3 लिया, इन दोनों का अंतर करके देख लीजिए आप। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। और चिन्ह किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का। तो 5 के आगे वाले का चिन्ह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया है। 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 हो। तो -5 -4 एक ऐसा युग्म है जिसका योग कैसा आने वाला है, हमारे पास 0 आने वाला है। और इसका अंतर कितना आने वाला है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस और 5 और 5 10 और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस का 10 ही आ रहा है, ये देखिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब अगला है मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसको अपन करके देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा, जैसे हम बचपन से गुणा करते आ रहे हैं, हूबहू वैसे ही गुणा करना है हमें। 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूना कितना होता है, 24। 2 हासिल किया ही, ठीक है। 12 चौक कितना होता है, 48, है ना। 48 और 49 और 50, तो यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। अब चिन्ह लगाने की बारी आएगी। तो यहाँ पे धन का चिन्ह है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो जो बड़ी अलग अलग चिन्ह है, तो ये वाली यानी कि अलग अलग जब प्लस माइनस साथ में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस प्लस में किसका चिन्ह आता है, हमेशा माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो ये हल हो गया। इसको हल करने का एक तरीका और भी था। ये तो सरल विधि कि 12 का पहाड़ा मैंने डायरेक्ट पढ़ लिया। अब किसी बच्चे को अगर 12 का पहाड़ा याद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ देंगे। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे पढ़ेंगे 4 तो यहाँ 10, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से भी आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला कर लेते हैं 10 नंबर का प्रश्न। किसी पूर्णांक x -1x किसके समान है। तो पूर्णांक x के लिए -1x -x के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे इस दोनों गुणा में है ना, तो माइनस इधर लग जाएगा। तो मैंने इसको सरल तरीके से लिख के दिया है यहाँ पे, आप भी चाहे तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 8 डिग्री 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात का तापमान क्या होगा। तो पहले एक लाइन पढ़ते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान कैसा था, 10 डिग्री ऊपर था 0 से, समझ रहे हैं ना, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस था। अब यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको बताना है कि ये 8 डिग्री सेल्सियस माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब आप बताइए कि 12 घंटे यानी कि दोपहर की 12 से रात की 12 तक 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे में 24 डिग्री कम हुआ होगा, है ना। 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा तापमान। आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, 10 डिग्री पहले से ही था, समझ रहे ना। 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री तो था ही, तो 10 डिग्री में से 24 डिग्री जब माइनस करा जाएगा तो माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस तापमान आधी रात के समय होगा, यानी कि रात की 12 बजे। अब ये कहानी खत्म हो गई। अब वो पूछ रहा है कि -8 डिग्री कब होगा। तो इसी प्रकार दोपहर 12 बजे से अगर हम 5 बजे तक की बात करें तो 0 डिग्री होगा। 5 घंटे में 10 डिग्री नीचे गिरेगा, तो ये 10 में से 10 जाएंगे तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। -8 डिग्री सेल्सियस तापमान हेतु 4 घंटे में और तापमान को क्या करना पड़ेगा, नीचे गिराना पड़ेगा। तो हम अगर 5 बजे से 4 घंटे और पीछे आएंगे तो 9 बज जाएगी कि नहीं बज जाएगी। तो 9 बजे -8 डिग्री तापमान हो जाएगा। बहुत सरल है, एक बार समझ लेंगे तो इजीली कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे 2 पूर्णांक लिखो जो -3 से छोटे हैं और उनका अंतर -3 से ज़्यादा हो। बहुत सारे हैं ऐसे, तो मैंने ये 2 लिए हैं, -5 तथा -6। -3 से छोटे हैं, इन दोनों को जब हम अंतर निकालते हैं तो 1 आता है, जो कि -3 से तो बड़ा ही है ना। अंतर -3 से क्या है, ज़्यादा है। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है।
देखिए, 15 प्रश्नों वाली एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और गलत होने पे -2 दिए जाते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 15 सॉरी। गलत उत्तर पर गुणा काय का करना है -2 का, और सही उत्तर पे गुणा काय का करेंगे हम +4 का, यानी कि -4 का। अब गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, मतलब गुरप्रीत ने 15 के 15 प्रश्न हल करे, सही उत्तर केवल 9 ही है, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? अब देखिए, गुरप्रीत द्वारा किए गए सही उत्तर के अंक, सही के लिए हम गुणा काय में करेंगे 4 में, तो 9 का 4 में गुणा करा तो 36, और गलत उत्तर कितने होंगे उसके? 15 में से 9 गए तो 6 बचे, तो 6 में से गुणा काय का करना पड़ेगा -2 का। 6 गुणित 2 करेंगे तो 12, वो भी माइनस का, इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा? 24, यानी कि गुरप्रीत को 24 अंक मिले होंगे। ब वाला, उसके मित्र के सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं, अंक बताइए। तो उसके मित्र द्वारा किए गए सही उत्तर कितने हैं? केवल 5, तो 5 का गुणा 4 में कर दिया तो 20 आ गया। गलत कितने करे होंगे? तो 10, 10 का गुणा -2 में कर दिया तो आ गया -20। इन दोनों को घटाएंगे तो हमें अंक प्राप्त होंगे, जो कि उसको मिले कितने? 0 अंक प्राप्त हुए। बहुत ज़्यादा सरल है ये। इस तरीके से जब आप लिख लेंगे ना छोटा करके, तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे आप, है ना। अब आखिरी के 2 प्रश्न और बचे हैं। एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिल हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है, यानी कि अगर ये मैं तल मान लूँ, इससे ऊपर कितनी मंजिलें हैं मेरे पास? 25 मंजिलें हैं, ठीक है। और हर मंजिल की, यानी कि ये अगर मैं मंजिलें मान लूँ, तो इससे इसकी 2 मंजिलों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर की है, ठीक है। जमीन से नीचे भी 3 तल हैं। अच्छा, तो ये जमीन है और इससे नीचे भी क्या है? 3 तल हमको दे रखे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 मंजिलें मान लो। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, मतलब 1 सेकंड में जो लिफ्ट है वो 1 मीटर तक चल लेती है। तो एक व्यक्ति को 20 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल तक पहुंचना है। तो देखिए, यहाँ पे कहीं पे होगा वो व्यक्ति, यहाँ से यहाँ पहले अपन दूसरी मंजिल पहुंचना है, तो दूसरी मंजिल ये मान लेते हैं अपन, पहली है तो दूसरी है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। तल तक की है ना, यहाँ तक की, ग्राउंड फ्लोर तक की 50 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मंजिल और, तो 10 मीटर ही हो गई। अब अपन को क्या बताना है इसमें? समय कितना लगेगा? तो एक मंजिल की ऊंचाई 5 मीटर है, तो दूसरी मंजिल की ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगी। 50 मीटर से दूसरी मंजिल तक की दूरी मैंने आपको समझाया ना यहाँ पे, तो 50 और 10 60 मीटर हो गई। हमको दूरी पता चल गई कि 60 मीटर है। अब लिफ्ट 1 मीटर में 1 सेकंड लेती है, तो 60 मीटर में कितने सेकंड लेगी? तो 60 गुणित इस 1 में कर देंगे तो 60 सेकंड हो जाएंगे, मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर हम सेकंड मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब ये देखिए, ये पहली टाइप का एक प्रश्न है जो दे रखा है आपको। इससे आपके सारे प्रश्न, मतलब इससे आप सभी बड़ी इजीली पूर्णांक को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ये वाला। देखिए, दोनों पूरी आप सीरीज देखिए, सभी में गुणा का चिन्ह दे रखा है ना। हम आंख बंद करके सब में गुणा कर लेते हैं पहले। 5 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10। 5 एकम कितना होता है? 5। फिर यहाँ पे किसी भी संख्या किसी में भी गुणा करो तो 0 आता है, क्योंकि 5 का पहाड़ा कभी भी 0 बार नहीं पढ़ा जाता। ये 5 एकम कितना हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी 5, इधर 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, इधर 5 दिया कितना होता है? 15। इतना ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब अगर अलग अलग चिन्ह दिए, मैंने आपको बताया, तो हम क्या करेंगे? हमेशा माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस। कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो हम काय का लगाएंगे? माइनस का। इधर भी काय का लगा देंगे? माइनस का। माइनस प्लस माइनस ही होता है, इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखिए, दोनों समान चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि लगाए नहीं लगाए एक ही बात है। इधर भी एक समान चिन्ह है तो लगाए नहीं लगाए एक ही बात है, प्लस ही होगा। इधर भी एक समान है, यानी कि 15 ही आने वाला है। अब अगला पैटर्न देखते हैं। इस -20 को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे कि 25 में से 5 घटाएंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस ही होता है। अलग अलग चिन्ह का याद रखिए आप, हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है। और चिन्ह का था? बड़ी संख्या का, तो हमने देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब 15 लेके आना है, तो मैंने 20 में से 5 को घटाया तो 15 आ गया। अब -10 लेके आना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि -15 में से 5 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? -10, है ना।
अब माइनस का 5 लेके आना है, तो माइनस के 10 में से प्लस का 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। शून्य है तो शून्य में से -5 में से +5 कर देंगे तो शून्य आ जाएगा। अब मुझे लेके आना है प्लस का 5 लेके आना है। इस वाले पैटर्न को अब क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, है ना। देखिए 5 कहाँ पे आ रहा था हमारे यहाँ पे, अब की बार क्या हो जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा और 5 कैसा हो जाएगा, माइनस का। इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आने वाला है। 10 करना है तो इस पैटर्न को उल्टा कर दीजिए, माइनस और प्लस बदल दीजिए बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस का 5, ठीक है। ऐसे ही 15 लाना है तो इस वाले पैटर्न को उलट दीजिए, तो 20 प्लस का हो जाएगा इस बार और 5 कैसा हो जाएगा, माइनस का। कितना इजीली सॉल्व हो गया ना। ये बहुत ज़्यादा सरल पार्ट है ये वाला, पूर्णांकों का गुणा। इसी का आगे और रूप देखेंगे। अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी सिंगल भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।